जय हिंद। जैसे यूपी से गाड़ी आई है सोनट, उसका मैं सस्पेंशन का काम कर रहा हूँ। सस्पेंशन के नाम पे सारी चीजें रिपेयरिंग करूंगा। हैंड वाल डेंट डाल करके स्टीयरिंग रिपेयरिंग होगा। चिमटे का बूट डाला करके और गोली डाल करके सस्पेंशन कंप्लीट करूंगा। गाड़ी चलिए ठीक ठाक, लेकिन चलाने वाले बहुत अच्छे हैं। ठीक ठाक गाड़ी चल चुकी है। तो उसके बाद रिपेयरिंग से ही काबू कर रहा हूँ। दूर से आ रहे हैं, बचत हो अच्छी बात है। काम भी अच्छा होना चाहिए, बचत भी होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। ये गाड़ी आई है राजस्थान से। आपसे सबसे पहले मैंने क्या देखा, जब गाड़ी में बैठा, सर का कहना है कि मैं गाड़ी कंपनी से काम करा रखा हूं लेकिन तसल्ली नहीं हो रही है। बैठते ही मैंने बोला तसल्ली कहां से होगी जब इस गाड़ी में भूकंप आ रहा है। हल्का सा झटका लगता है, लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। और इतने बड़े झटके को लेकर के कैसे रोड पे चलते हैं और कैसे बैठ करके कोई बातें करते हैं, समझ में नहीं आता। माउंटिंग का कंडीशन ऐसा निकला कि पूरा बैठ गया है। ये तो चलो देखने लायक है। इसको जब निकाला तो साइड में हो गया। इसकी वजह से गाड़ी पूरी कंपन कर रही थी। ठीक है। स्टेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। एक बूट है जो मैंने अभी आपको दिखाया है कि किस तरीके से लोग जुगाड़ कर देते हैं और जुगाड़ के चक्कर में कितनी बड़ी चीजें खराब हो जाती हैं। और आगे बढ़ते हैं। इसमें पॉइंट की चीजें मैं दिखाऊंगा, लीकेज किस तरीके से हो रखा है। जबकि गाड़ी कंपनी में गई है, कंपनी से होके आ गई है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ से कितना सारा लीकेज है। यहाँ से तेल फैला हुआ है नीचे तक, होते 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 अगर हम वहां जाएंगे आगे तो देखिए बहुत ज्यादा तेल निकला हुआ। ठीक है। तो मैंने पहले बताया है कि गाड़ी में कभी भी लीकेज नहीं होना चाहिए, चाहे छोटी गाड़ी हो या बड़ी हो। ऑयल का लीकेज हो या कूलेंट का लीकेज हो या फिर पावर स्टीयरिंग ऑयल का लीकेज हो, मतलब लीकेज तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। ठीक है। इन चीजों को कवर करने के लिए मैं काम स्टार्ट कर रहा हूं। और सबसे मेन और अहम चीज जो है, आज तक मैंने नहीं देखा टाटा हेक्सा का। अक्सर फोन आ रहा है क्या है कि ऑटोमेटिक गाड़ी है, गियर सही डल नहीं रहा है, गियर डलने में झटका महसूस हो रहा है, अब गियर डल नहीं रहा है। उसी का पक्का इलाज करने जा रहा हूं। इसका ट्रांसमिशन ऑयल और पूरा फिल्टर इसका ओरिजिनल मंगाया हुआ है कंपनी से, उसको मैंने डालना है। क्यों डालना है? ताकि अभी छोटा सा काम करके पूरे गियरबक्सों को बचा दूं। आगे चल करके ये ना हो कि मतलब गियरबक्से में कोई प्रॉब्लम आए। लेकिन गियरबक्सा अगर खराब हो गया ऑटोमेटिक तो रिपेयरिंग होने वाला है नहीं। आज भी नहीं होगा, कल भी नहीं होगा। हमारे बस की तो नहीं, हमने रिपेयरिंग करते हुए देखा भी नहीं। और रिपेयरिंग होता भी है तो कामयाब नहीं होता है। नया डालो तो इतना महंगा होता है, जितने की गाड़ी नहीं उससे ज्यादा गियरबक्स का खर्चा आ जाता है। आए दिन फोन आता है, बहुत सारी वीडियो में बना रखा हूँ इसका, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मेन पॉइंट की चीजें दिखाता हूँ। जो आपको दिखाया बूट की वजह से स्टीयरिंग कैसे बच रहा है, अब गियर ऑयल की वजह से मतलब ट्रांसमिशन और फिल्टर की वजह से गियर बक्सा कैसे बचेगा, उसके ऊपर काम करता हूँ। कुछ चीजें और समझ में आई। लीकेज इतना सारा क्यों है? कंपनी से दिखाया गया है कि इसके टैपेट के जो लैच है वो कई टूटे निकले। अब टूटे निकले उसके बाद भी टक टक की क्यों आवाज है वो मुझे देखना है। ब्रेक का काम करके, हैंड ब्रेक को एक नंबर पे करके, लीकेज बंद करके गाड़ी लंबे टाइम के लिए चल जाए, बड़ी बड़ी चीजें खराब ना हो, उसके ऊपर काम चल रहा है। अब मैं काम चालू करने जा रहा हूँ इसका ट्रांसमिशन का। वो देखिए किस तरीके से और कौन सी कंपनी का तेल डाल रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ, बिल्कुल बारीकी में दिखा रहा हूँ। आगे चल के खराब हो कोई नहीं, वो तो सबको पता, जो आया एक दिन जाना ही है। लेकिन जो रास्ता है ना, मंजिल, उसमें मजे ले ले, वही जिंदगी का काम है और वही गाड़ी का काम है। इसी के अकॉर्डिंग देखते हुए काम को अंजाम देने जा रहा हूँ। इन गाड़ी जितने भी लोग चलाते हैं ना, उनके दिमाग में एक चीज आ गया है कि ऑटोमेटिक है तो हैंड ब्रेक लगता नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ लगता है। पहले जब गाड़ी शोरूम से आई थी तब भी लगता था, लेकिन बीच में लगना बंद हो गया, इसलिए आदत बन गई है। घुमाना उतार, ये देखिए पहिया बिल्कुल फ्री है ना, ये देख सकते हैं। और मैं हैंड ब्रेक खींच करके दिखाता हूँ, बिना तार टाइट किए। हर गाड़ी में दिखाता हूँ, एक ही काम करता हूँ बार बार, लेकिन इतनी बारीकी से करता हूँ कि देखने लायक होता है। देखिए टक, ये आवाज आई, एक पॉइंट खींचा और उधर पहिया चेक करो, ये देखिए, मतलब पूरा फिक्स जाम है एक पॉइंट पे। जबकि हम इसको एक दो पॉइंट पे बड़े आराम से ले सकते हैं। तो ये भी मतलब लंबा और बढ़िया टाइम के लिए ठीक हो गया है। तैयारी कुछ इस तरीके से करना पड़ता है। तो जब मेरे पास फोन आता ना कि गियर में दिक्कत आ गई, तो मैंने बोला जब गियर में दिक्कत आ गई तुरंत तो नहीं कुछ कर पाऊंगा, लेकिन अगर पहले से तैयारी करके रखूंगा तो उसका इलाज तो कर सकता हूँ। ठीक है। अगर बीमार आदमी आ गया तो हमारे पास दवाई तो होना चाहिए। इस तरीके से फिल्टर मैंने मंगाया टाटा का ओरिजिनल, विद एमआरपी। बहुत टाइम के बाद मिला, लेकिन कहते हैं ना कि अगर जहाँ चाह है वहां राह है, सब कुछ हो जाता है। ये आयल है जो जेन्युइन आयल है, जो इसके अंदर डलेगा, क्योंकि बाहर की चीज कोई डल नहीं सकती। तो जब भी ट्रांसमिशन ऑयल बदला जाए तो कोशिश यही रहे कि जितना भी हो सके ओरिजिनल होना चाहिए, जीरो जीरो। क्योंकि ट्रांसमिशन में अगर हम दूसरा तेल डाल देते हैं ना, तो क्या है, दिमाग में हमेशा डाउट रहता है, अटक रहा है वगैरह करके। अक्सर ऐसा होता है हमने दूसरा तेल डाला और ऐसा ऐसा हो रहा है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा कोई हो। हाँ, ये तेल है, आप उसमें डालिए, फिल्टर के साथ बदल दिए, उसके बाद जो होगा देखी जाएगी, लेकिन काम तो ओरिजिनली करना चाहिए। और इसमें एक चीज और बता रहा हूँ कि पावर स्टीयरिंग ऑयल, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि पावर स्टीयरिंग लिखा हुआ है तो वही डालो, नहीं। ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड पावर स्टीयरिंग फ्लूइड देख सकते हैं,
मतलब जो ऑटोमेटिक का तेल होता है ना गेयरबॉक्स को हम पावर स्टीयरिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकायदा लिखा हुआ और मेंशन करके गया हुआ है। बस चीजें होनी चाहिए ओरिजिनल। सबसे मेन अहम चीज होती है पाइपें। अगर एक पाइप फटा, गाड़ी गर्म हुई और सत्यानाश हुआ नहीं, तो इसलिए मैं हमेशा पाइप नया डालता हूँ और ओरिजिनल डालता हूँ। फिल्टर नया आ गया है सब कुछ। एक छोटी से छोटी जो पाइप होती है वो भी मैं टाटा का मंगा रखा हूँ, ताकि कहीं से लीकेज ना हो। जितनी सारी लीकेज हो रही है उसको बंद करना है। और सारा का सारा पार्ट, मतलब एक भी पार्ट में इसमें लोकल नहीं डाल रहा हूँ, पहले से तैयारी कर रखा हूँ। बुकिंग होती है, गाड़ी आ रही है, उसके हिसाब से ये चीजें हो पा रही हैं। तुरंत नहीं मिलता, ऑर्डर पे आता है। ऐसे जाओ चलता फिरता लेते तो कोई बोलता कोई मोबिल डाल दो, कोई ई डाल दो वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं। जो सटीक चीज है वही काम कर रहा हूँ, जो आप देख रहे हैं। ये गाड़ियां जो मेरे पास दूर से आ रही है, अक्सर कस्टमर क्या करते हैं वीडियो देख करके जब बोलते हैं कि जो आपका काम करने का तरीका और समझाने का तरीका है ना, वो दिमाग में फिट बैठ जाता है। और वाकई में कुछ चीजें हम भी करते थे, तो बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं। हमने हमेशा, कौन ऐसा आदमी नहीं होगा जो खान सर को नहीं जानता हो, वो इस तरीके से बच्चों को पढ़ा देते हैं कि उनके दिमाग में फिट हो जाता है। इसलिए मैं भी कोशिश करता हूँ जो काम कर रहा हूँ, काम करने के साथ दिखा दूं और बता दूं, ताकि दिमाग में फिट हो जाए। देख सकते हैं एक रैक असेंबली स्टीयरिंग है, ठीक है ना। ये हाइड्रोलिक है, पोंटो गाड़ी है जो आई थी महिंद्रा की। ये बदलना पड़ा, क्यों बदलना पड़ा? जब मेरे पास गाड़ी आई है, कई हजार रुपए का है, जब मेरे पास आई तो मैंने देखा यहाँ पे ना टाई बेल्ट बंधा हुआ है। किसी टाइम बूट फटा किसी वजह से, या कोई काम हुआ होगा, या वालजेट जैसे एंड डाला हुआ है, राने का एंड डाला हुआ। तो जब एंड डाला तो क्या हुआ, यहाँ एक लॉक होता है, लॉक को हटाया जाता है, इसको निकाला जाता है, फिर इसको वालजेन डाल के ग्रीसिंग डालो और पैक कर दो। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे शॉर्टकट मारा, बोर्ड को चढ़ा दिया, ऊपर से एक टाई क्लिप बांध दिया, और दूसरा यहाँ एक क्लिप अलग से होता है, इसको भी टाई क्लिप बांध दिया। मतलब इतना खींच दिया, इसको दबा दिया है, काम कर दिया। इसका मतलब क्या, समझ में नहीं आया अभी तक काम करने वाले को। अब जब हम अलाइनमेंट करने जाते हैं ना, तो ये बूट ऐसे घूमता है, यहाँ बध गया, यहाँ बध गया। जब अलाइनमेंट की जरूरत पड़ी तो जब घुमाना चालू किया तो बूट जो है यहाँ बंधा हुआ था और फटना चालू हो गया। देख सकते हैं, यहाँ से तो घुमा नहीं, यहाँ से घुमा, बूट फट गया और पूरा का पूरा रैक असेंबली खराब हो गया। अक्सर यही चल रहा है, हर जगह चल रहा है, और ऐसी ही गाड़ियां आ रही है। शॉर्टकट मारा, टाई बेल्ट बांधा और काम हो गया। एक छोटी छोटी चीज और बड़े बड़े चीज खराब हो गई। ये दूसरी गाड़ी की स्टीयरिंग है, सेम ऐसा ही स्टीयरिंग इस गाड़ी में लगा हुआ। अब मेरे पास एक गाड़ी आई तो मैंने देखा कि इसमें एक बूट फटा हुआ है। तो बूट फटा हुआ तो मैं चाहता रिपेयरिंग कर देता, एलपी लगा देता, एना बॉन्ड लगा करके, और दो मेरे पास टाई बेल्ट हमेशा होती, बांध देता। लेकिन किया क्या, देख सकते हैं, 1216 रुपए के एक बूट आया, ठीक है। तो ये बूट तो एक तो पहली बात ओरिजिनल है, और प्लास्टिक का बूट होता है, जल्दी ये फटता नहीं है, इसकी क्वालिटी है। दूसरी बात, इसमें ना टाई बेल्ट बांधने की जरूरत ही नहीं है, इसके लिए स्पेशल एक क्लिप आया हुआ है। और आगे बढ़ते जो सबसे मेन चीज है, जब हम इसको लगाते हैं ना यहाँ पे, तो इसके साथ कंपनी एक पैकिंग देती है जो इसमें नहीं है। अब ये इसके रैक में ना, यहाँ रैक असेंबली में पैकिंग लगेगा और उसके ऊपर जाके पंच हो जाएगा। मतलब कि जैसे हम नट के साथ वार्सल डालते हैं, तेल ना लीक हो, पैकिंग के साथ पेस्ट करते हैं, इसी तरीके से पैकिंग दे दिया है। जब हम इसको पंच करेंगे बाकायदा, तो यहाँ से पानी नहीं जाएगा। पानी नहीं जाएगा तो ये गाड़ी में, मतलब ये खराब नहीं होगा कभी। सेम जो यहाँ पे टाई बेल्ट बांध दिया भाई ने, शॉर्टकट मार दिया कट करके एक बार में, ये देख सकते हैं ओरिजिनल लॉक आया हुआ है, ये इसमें लग जाएगा। मतलब हमें सोचने की जरूरत नहीं है। आइए दिखाता हूं। देखिए, ये वाला जो छल्ला है, ये तो चल जाएगा, यहाँ पे आगे चढ़ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। ग्रीस डाल के करेंगे अभी। और उसके बाद जो है, ये वाला क्लिप इस तरीके का बनाया गया हुआ है कि इसमें ना ना ये ज्यादा टाइट होगा, ना ही ज्यादा ढीला रहेगा। इस तरीके से जब लग जाएगा, यहाँ पे जा करके फंस जाएगा, तो इसके अंदर यहाँ से पानी नहीं जाएगा, और आगे पैकिंग डाल करके जो पंच हुआ रहता है, यहाँ पानी नहीं जाएगा। और इसके अंदर थोड़ी सी ग्रीस रहेगी, और हाइड्रोलिक सिस्टम है, इसमें तेल चलता रहता है, अपना बढ़िया काम करता चला जाएगा। मतलब अगर हम ये वालजेंड नया डाल रहे हैं, तो उसके साथ सावधानी बरतने वाली चीज है, इसकी सेफ्टी कवर बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि बड़ी वाली जो चीज है, सामान है, वो खराब ना हो। इस तरीके से मैं बता रहा हूं। अब बताओ किसको समझ में नहीं आएगा। जब भी आपकी गाड़ी में काम हो, तो ना तो ये क्लिप लगना चाहिए, ना ही ये क्लिप लगना चाहिए। बूट हमेशा ओरिजिनल डालो, ठीक है ना। और नहीं तो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ बूट की वजह से पूरा का पूरा रैक असेंबली बदलना पड़ेगा, और बड़ी मोटा खर्चा आने वाला है। इसलिए बड़े बारीकी से और ध्यान से समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि इन चीजों पे ध्यान देने वाली चीज है। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, बहुत ध्यान से। हम तो मैंने सारा किया, देख सकते हैं, लिंक एंड डाला है, सॉकर खोल के चेक कर लिया, ठीक था, वही चला दिया है। डिस्प्ले की टर्निंग करा दिया है, और टाटा का ब्रेक पैड डाल दिया है।
एक तरफ का बूट इसका पुराना है, दूसरी तरफ किस तरीके से बूट को मैंने किस तरीके से फिटिंग किया, बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से 0-0 करके दिया है, ताकि इसमें भी कोई सोचने की जरूरत नहीं है। अब लेके और उसके ऊपर काम चालू करो। इसी तरह के एक गाड़ी और ठीक कर रहा हूँ, होंडा सिटी है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, सर है एयरफोर्स में, जिन्होंने मेरी वीडियो देखा हुआ, उनके बेटे आए हुए हैं काम कराने के लिए। जितना सामान है सब टोटल मोस्टली इसमें ओरिजिनल डल रहा है, लेकिन ऐसा काम करने में जिगर नहीं, जिगरा होना चाहिए। इतना महंगा पार्ट था, इतना महंगा है कि मैं बता रहा हूँ, कई बार किसी को बताओ ना तो कहते हैं ना कि होंडा गाड़ी ले आ रहा हूँ, सारा काम ओरिजिनल करना। ओरिजिनल के नाम पे एक एसी का फिल्टर डाला, कितने का होगा सोच सकते हैं? 800 कुछ रुपए का है। और कुछ चीजों पे एमआरपी भी है, नहीं तो हर चीज का एमआरपी फट गया है। सारे पार्ट ओरिजिनल डाल रहा हूँ। एक पार्ट आफ्टर मार्केट डाला है, इसका बोलते स्टीयरिंग वालजेंड है। इसको आफ्टर मार्केट क्यों डाला मालूम है? जितने का दो वालजेंट है उतने अल्टो गाड़ी का और वैगनार गाड़ी का स्टीयरिंग आ जाता है, दो स्टीयरिंग आता है, मतलब एक वालजेंट में एक स्टीयरिंग। 8,000 कुछ रुपए का तो दो है इसका वालजेंट, और 18,000 से 20,000 रुपए का है स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग को मैंने कराया रिपेयरिंग। वालजेंट एंड पॉइंट तो हमने ओरिजिनल डाला, वालजेंट डाल दिया टायल ब्रोस का, खुद ही लेकर के आया सर, और सारी चीजें ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं। एक एक पन्नी है, कुछ चीज पे हमारे पे मिला हुआ है, कुछ चीज पे फट गया है। तो हम भी चाहते हैं कि सारा काम ओरिजिनल हो, लेकिन अब सोच के देखिए, दो आदमी 1.5 लाख की गाड़ी लेके आ रहा है, 2 लाख की गाड़ी लेकर के आ रहा है, जब रिपेयरिंग करने जाऊं तो 2.5 लाख रुपए रिपेयरिंग में लग जाएगा अगर ओरिजिनल पार्ट डालने जाऊंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप आएंगे तो गाड़ी चलाऊंगा, गाड़ी के अकॉर्डिंग सारा काम करूंगा। 4-7 दिन काम चल रहा है, इतनी बढ़िया सफाई हुआ है, पूरा इंजन डाउन करके, एक एक पॉइंट पिन करके, छोटी 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 चीजें करके, तब हमने इसको कंप्लीट किया, पूरा डैशबोर्ड से लेके इंजन। मतलब सामने बैठ के काम करा रहे हैं, 4-5 दिन लग रहा है, कुछ सामान लेकर के आ रहे हैं, हम सिर्फ रेट देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कितना महंगा है। तो कहते हैं ना, शौक का कोई अंत नहीं होता भाई। जब नई लेने जाते हैं तो सब कुछ नया होता है। आप जब पुरानी गाड़ी लेने जाते हैं ना, और छोटा सा सामान लेने जाते हैं पुरानी गाड़ी का, तो ऐसा नहीं पुरानी है तो सस्ता दे देगा। पुरानी बेशक है, चाहे बेशक पर, लेकिन फिर भी वो आपको कंपनी वाला आपका 800 कुछ रुपए ही लेगा। तो इसलिए हम पूरा एस्टिमेट आपको नहीं दे पाते हैं कि कितना पैसा लग गया है। हाँ, लेकिन जो काम कराओगे सामने होगा, इस तरीके से होगा जैसे इसका चल रहा है। लोग तो इसको बांध बांध के चलाते हैं। देखिए सारा का सारा पार्ट मैंने मंगाया है, जिस तरीके से इंजन कंप्लीट कर रहे हैं, सेफ्टी के लिए होता है। हाई स्पीड में जब गाड़ियां चलती हैं तो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ना लग जाए, फिल्टर फट ना जाए, उसकी वजह से लगाया जाता है। लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। पहले बताया ना, एक बटन नहीं है तो चला लोगे, लेकिन फर्क तो पड़ता है। तो हर चीज का अपना एक एक मायने रखता है। एक ढक्कन नहीं था, छोटा सा, तो भी हमने लगाया। क्लीनिंग के नाम पे क्या कहना, जो सबसे ज्यादा बेस्ट है वो हमने करना है। अब चलते हैं नीचे, इसके हेक्सा का जो मेन ट्रांसमिशन है, तो ऑयल चेंज करने का विधि चालू करते हैं। क्योंकि जितने भी भाई लोग देख रहे हैं, और टाटा हेक्सा वगैरह है अगर ऑटोमेटिक, तो बहुत ही जरूरी है तेल को बदलना, जो मैं करने जा रहा हूँ। फुल उसका जिसको निकलो 3 मिनट। हालांकि इसका काम जो है ना अभी हुआ है, बता रहे थे कि इसका जो गेयरबॉक्स का ऑयल कूलर होता है वो फट गया है, और फटने के बाद नया डाला, लेकिन ये ऑयल चेंज नहीं हुआ, बहुत ज्यादा खराब निकल रहा है तेल। तो इसलिए हम इसको बदल रहे हैं। ये देखिए एक बुश है नीचे, बिल्कुल ढीला पड़ा है। जब नीचे देखते हैं, चेक करते हैं, तो ऐसी चीजें पता चलती है। अभी बहुत सारी निकलेंगी ऐसे। ये ये खुल गया इसका फिल्टर, देख सकते हैं कितना ज्यादा चौक हो रखा है। ऐसे नहीं पता चलेगा, जब नए से मैचिंग करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है। और ऐसे नहीं, देखिए यहाँ पे जितना मैग्नेट लगा हुआ, कितना सारा कचरा निकला हुआ है, बहुत ज्यादा। तेल की कंडीशन कुछ इस तरीके से है। अगर हम इसका फिल्टर नहीं बदलते तो क्या होता, यहाँ से जब हम नट खोलते हैं ना तो थोड़ा सा तेल निकलता, इतना निकलता, और फिर हम ऊपर से तेल डाल देते। फिल्टर अगर नहीं बदलते तो क्या होता है, इसमें फिर दिक्कत आती है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, नट खोल देते हैं और तेल डाल देते हैं,
पुराना और नया मिक्स हो जाता है, फिर गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आता था। ऐसा कभी ना करें, गलती से भी ना करें। या तो जब तक चाहे चलने दीजिए, और नहीं तो पूरा नट से निकालने के बाद पूरा चैम्बर खोलो। चैम्बर खोलने के बाद फिर इतना सारा इसमें से निकला है, तब जा करके इसको प्रॉपर तरीके से मिल पाएगा। देखो, ये बड़ी छोटी सी चीज है, जैसे 2 बूंद पोलियो को पिला के बड़ी सी बीमारी को खत्म किया गया जड़ से, इसी तरीके से थोड़ा टाइम लगा करके और थोड़ा एफर्ट लगा करके बड़े से गिरबक्से को बचाया जा सकता है। इसलिए मैं बार बार इन चीजों पे फोकस करता हूँ, यही सब करके देता हूँ, इसीलिए लोग आते हैं। नहीं तो अक्सर लोग करोल बाग में आने से लोग डरते हैं। डरना भी चाहिए, क्योंकि आप मेरे पास आ रहे हैं ना, तो आपको रोड पे रोक लेंगे, आ जाओ मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। अब सोच के देखिए कितना फर्क है। वो लोग कस्टमर को बुला रहे हैं और हमारा सुबह सुबह कस्टमर आकर के इंतजार कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ इसीलिए, जो कोई सोच नहीं रहा है वो करके दे रहा हूँ। कंपनी जा रही है, टॉपअप करके दे रहे हैं, और लोग कंपनी से निकल करके बाहर आ रहे हैं, तो मैं ये काम करके दे रहा हूँ जो आप देख रहे हो। सामान किस तरीके से निकाला जा रहा है, सफाई किस तरीके से होगा, पार्ट किस तरीके से बदला। एक तो ओरिजिनल मिल रहा है सारा का सारा सामान, और प्रॉपर आपके सामने हो रहा, ताकि कल को अगर पूछे तो आप बेधड़क होकर बता सकते हो, यस मैंने अपनी गाड़ी में काम कराया है। तो मैं बता रहा हूँ, अगर ये मैं काम करता रहूंगा ना, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं जंगल के किसी कोने में चला जाऊंगा ना, दुनिया के किसी कोने में, तो भी मेरे पास लाइन लगी रहेगी। और इससे बड़ा जीता जागता साबूत आप बता दे रहा हूँ, मैं प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो करता हूँ। जो अब कर रहे हैं, कहीं नहीं जाते हैं, अब दुनिया उनके पास आ रही है। तो हर फील्ड में अपना काम करके हम जैसा चाहे वैसा अंजाम को कर सकते हैं, चाहे भक्ति लाइन में हो, चाहे शक्ति लाइन में हो, चाहे मैकेनिकल लाइन में। मैं यही करता हूँ भाई, इसीलिए मेरे पास लाइन लगी हुई है। पीछे देखेंगे पंजाब नंबर गाड़ी आके खड़ी है। ये कहाँ से है सर आप? राजस्थान से आई है। यूपी नंबर आके खड़ी है। दुनिया का कौन सा कोना बच रहा है, मैं बता रहा हूँ। अब तो मुझे लग रहा है थोड़े दिन में कनाडा और अमेरिका से भी गाड़ी आने वाली है, जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं। कुछ गाड़ियां फंसी हैं, बात चल रही है। हालांकि मंगाऊंगा नहीं, क्योंकि उसका सामान नहीं मिलेगा, लेकिन अपने पे आऊंगा तो भी करके दूंगा। यही करके करके इतने दूर से लोग आ रहे हैं। करने क्या तरीका है सामने दिखा रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। बोल दिया वही करके दिया। जब नीचे लेटा तो इसका सापट क्रास बहुत ज्यादा टाइट हो रखा है। जैसे इधर मूवमेंट कर रहा ना, दूसरी तरफ मूवमेंट करना चाहिए, ये नहीं कर पा रहा है। और ये किसी टाइम जब इतना जाम हो जाएगा, कड़क करके गियरबक्से को भी तोड़ेगा और ये भी तोड़ेगा। गाड़ी तो स्टार्ट रहेगी, गियर तो डलेगा, लेकिन आगे चलेगी नहीं। तो जब काम करने के लिए तैयारी करते हैं ना, नीचे लेटते हैं तो सारी चीजें चेक करते हैं, बोनट खोलते हैं तो पूरा प्रॉपर करते हैं, और जब गाड़ी का ट्राई लेते हैं तो माइंड में सारी चीजें आ जाती है, उसको लिख लेते हैं, और लिखने के बाद एक 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 कर करके तब हम गाड़ी को अंजाम दे पाते हैं। अक्सर कई बार हमारे पास लोग आते हैं, अभी एक आए कोई स्पेयर पार्ट वाले, भाई साहब मेरे से सामान ले लो। तो मैंने बोला भाई साहब मेरे पास काम करने के लिए आपको 3 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। बोला ऐसा क्या है? मैंने बोला ऐसा ये है, आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो। हम कस्टमर की बात को पहले सुनते हैं, फिर लिखते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, और आप मेरी बात ही नहीं सुन पा रहे हो तो मेरे साथ काम कैसे कर पा रहे हैं? तो कह रहे हैं हमारी एक एथिक्स है, आप अपनी एथिक्स अपने साथ में रखिए। अगर हमें जेन्युइन ओरिजिनल सामान दे सकते हैं, कस्टमर की तसल्ली करा सकते हैं, तो हमारे साथ काम कर सकते हैं। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ, जो ओरिजिनल सामान देगा, जेन्युइन चीज अपना बोल करके मार्जिन ले लेगा, हम उसके साथ काम कर सकते हैं। दुनिया किसी कोने से आकर के बंदा हमारे साथ काम कर सकता है, लेकिन चीटिंग और फ्रॉडबाजी बिल्कुल चलेगा नहीं। जैसा संगत वैसा रंगत, आपको बनना ही पड़ेगा। बाहर की दुनिया को आपको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ आना है तो अपना जो जेन्युइन मार्जिन ले करके, आप बेशक एमआरपी पे दो, बट एमआरपी फाड़ के मत दो, वो बात अलग है। अब होंडा का सामान तो एमआरपी पे तो मिलेगा नहीं फट के, लेकिन उसमें भी अगर आप ला के दे रहे हो तो हमें पहले बता दो कि हम इस सामान पे 2 4 5% 10% आपसे ले रहे हैं, ताकि हम कस्टमर को बता सकें और हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठाए। ठीक है, इस तरीके से हम काम को कर रहे हैं। चलो। डाल चुका हूँ, 200-250 ग्राम के करीब तो ये है। सफाई इसको बोलते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर इसमें जो वायर डलेगा उसकी बात ही अलग है। फिट करो इसको।
चैम्बर भी फिटिंग कर दिया है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मुझे ना ये ओरिजिनल तेल नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब मिल चुका है। आप लोग आ सकते हैं और अपनी गाड़ी का काम करा सकते हैं, ठीक है। बड़े मेहनत से और बड़े मुश्किल से मिला है। पूरा सब कुछ सफाई करने के बाद देख सकते हैं किस तरीके का डल रहा है और कैसा निकला था, वो तो आपने देखा ही था। अब यहाँ से इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा कि मैंने कौन सा डाला, कंपनी का, मतलब 0-0 हर चीज है। ठीक है, जो निकला है। और मैंने इसमें जब निकाल करके 5.5 लीटर निकाला था और 6 लीटर ये मैंने मंगा दिया है। अब आप देख सकते हो सामने रखा हुआ है। और ये ठीक है, मतलब ये एकदम जैसे वो डाबर हनी होता है ना, उस तरीके से है। और इसको क्या लगा सकते हो, जो आपके इमेज में आए आप सोच सकते हैं। लोग बोलते हैं लाइफ टाइम चलेगा, लाइफ टाइम चलेगा। अभी तक में ये हाल हो गया, थोड़ा और लाइफ बची है, तब तक क्या होगा, गियर बक्सा हाथ में आ जाएगा। फिर वही है, दूर दूर से फोन आना चालू हो जाएगा, गियर बक्से में दिक्कत आ रही है, गेयर डल नहीं रहा है, कंपनी वाले 6 लाख बता रहे हैं, फिर मैं रिपेयरिंग करूंगा, कामयाब होगा नहीं, फिर नाम खराब होगा कि रिपेयरिंग कराया था और कामयाब हुआ नहीं। वो दिन क्यों देखना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ले लेके गाड़ियां घूमना पड़ रहा है, सिर्फ इसी की वजह से कि छोटी चीजों को टाइम पे नहीं किया जा रहा है। इसलिए बड़े ही बारीकी से सारी चीज को उदाहरण और तथ्य के साथ बता रहा हूँ कि बिना कुछ किए किसी लाइफ टाइम को सोचने की जरूरत नहीं है। टाइम से इन चीजों को बदल दीजिए और उसके बाद आप गाड़ी चलाते रहिए। ये मैंने आधा लीटर इसमें निकाल लिया है, बाकी बचा हुआ गाड़ी में डाल रहा हूँ, ठीक है। 5.5 लीटर कंप्लीट हो गया। डिफरेंशियल ऑयल देख सकते हैं, इसमें ध्यान से देखना है, ठीक है। कभी भी नहीं चेंज हुआ, टोटली मेटल आया हुआ है और बुरादा आया हुआ। 2 लाख रुपए का डिफेंसल और सापट डलता है, जब इसका डलता है खराब होता तो। और ये कब टूट जाए कब खराब हो जाए पता नहीं। टोटली मेटल से भरा हुआ है, जो कि सबसे पहले ये चीजें बदल देना चाहिए, गेयर ऑयल वगैरह। इसको बड़े ध्यान से देखिए और टाइम से कराइए। एक बार इसमें फ्लैशिंग डालना 2 लीटर, ठीक है। ये निकला ऑयल। ऑयल के बारे में क्या बताना, हमेशा ही बता रहा हूँ। फ्लैशिंग के बारे में बताता हूँ, कैसे कैसे कितनी बार कर रहा हूँ वो दिखाता हूँ। डिफेंसल ऑयल जो मैं डाल रहा हूँ, ये फ्लैशिंग ऑयल है, इससे फ्लैश कर रहा हूँ। सोच के देखिए, जिनकी गाड़ी ये साथ में है कह रहे हैं डिफेंसल ऑयल चेंज हो रखा है, ऐसा बिल में लिखा हुआ है। तो मैंने भाई देखो, जो बख्तम तो नहीं लोग समझते हैं, लेकिन लिखतम जरूर समझते हैं। अगर सामने नहीं होता तो मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन एक तरफ क्या है, बिल रखा हुआ है और एक तरफ दूसरा ऑयल निकल रहा है, तीसरी तरफ मैं काम कर रहा हूँ। किस तरीके से पुराना निकला फ्लैशिंग ऑयल, जिसके लोग पूरी इंडिया दीवानी है। अब ये इसकी जिंदगी बना पाएगी नहीं, तो मैं बता रहा हूँ कब कैसे क्या चीजें हो जाएगी पता है, क्योंकि लिख के दे दिया गया ना, तो आदमी निश्चिंत हो जाता। मेरे पास बिल है, पक्का बिल रखा हुआ है, काम हो रखा है। और उसके बाद जब खोलते निकलता कुछ इस तरीके से, जैसे आपने देखा सापट क्रॉस तो ऐसे हो रखा बिल्कुल लट। क्योंकि जब ये सारी चीजें होता तो हम लोग पूरा A to Z चेक करते हैं। अब इसको स्टार्ट करके रखेंगे, अभी ये भी निकाल के दिखाता हूँ ये कैसा निकलता है। ये वही फ्लैशिंग ऑयल है जो मैंने डिफेंसल ऑयल में डाला है। छोटी गाड़ियों में डिफेंसल तो होता नहीं है, जो रियर व्हील होता है और बहुत ज्यादा गंदा होता है उसको हम फ्लैशिंग करते हैं, ठीक है। ये तो हर गाड़ी में आप डालते हैं, वो तो पता ही है। डिफेंसल का स्पेशली फ्लैशिंग करता हूँ क्योंकि गंदा इतना है, वो बिल्कुल साफ कर देगा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और दो
ये है इसका सापट का क्रॉस। ये भी एक बहुत अलग सी चीज है, क्योंकि ये देखिए जब ये डलेगा तो कुछ इस तरीके से मूवमेंट करेगा, ऐसे दोनों तरफ से इस तरीके से चलता है। ये गोली होती है बिल्कुल फ्री। हम पूरा इसको नहीं बदल रहे हैं, इसके अंदर खाली ये इंस्टॉल कर देंगे और बहुत बड़ा अमाउंट बच जाएगा और काम भी बिल्कुल ओरिजिनल हो जाएगा। दूसरी चीज है ये स्टीयरिंग का क्रॉस है, गुला बोलते हैं इसको हम लोग अपने भाषा में। इसके अंदर भी ये क्रॉस लगा हुआ है, जैसे ये मूवमेंट कर रहा है ना, ऐसे 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 ये भी होनी चाहिए। ये दोनों चीज, ये स्टीयरिंग को चलाता है, कहाँ लगता है वो बताता हूँ। एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ नहीं, पकड़ कर रख, दूसरी तरफ नहीं चल रहा है। और ये नया मंगाया हमने, इस तरीके से बिल्कुल सही चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है। जब हम स्टीयरिंग को घुमाते हैं तो इस तरीके से मूव करके चलाता है। ये पूरा खराब हो गया था, इसको हम नया डालने, लगता कहाँ वो भी दिखाता है। हाँ। ये देखिए ये जो गुच्छा लगा हुआ ना इसमें पिले, जरा स्टीयरिंग घुमाओ हल्का सा, हल्का हल्का हल्का, लेफ्ट राइट, बस ये। हाँ, ये जो पिले है ना ये नहीं होना चाहिए, ये खराब होने की वजह से पिले आ रहा है। तो ये पूरा कंप्लीट डल जाएगा तो स्टीयरिंग का पिले खत्म हो जाएगा। मतलब रैक असेंबली बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन इस क्रॉस की वजह से दिक्कत आ रही थी। यहाँ कपलिंग लगा हुआ, क्रॉस लगा हुआ था, ये डालेंगे और ये भी बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद फ्लैशिंग हमने दोनों बार कर दिया है, अब हम इसमें तीसरी बार नया आयल डालने जा रहे हैं। इसका जो पहला आयल निकाला, पहला आयल बहुत ज्यादा काला है, ये थोड़ा ठीक है, ये और ठीक है। उसके बाद वो जब बिल्कुल नया इंजन आयल डाल देंगे तो ये इंजन की फ्लैशिंग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये तो बिल्कुल ही काला है, और ये थोड़ा सा भूरा है, ये डिफेंसल आयल है जिसमें मेटल बहुत ज्यादा आया हुआ है। और ये जो थोड़ा सांवला कलर का है ना, ये है ट्रांसमिशन आयल। इसी की वजह से मैं सारी चीजें फोकस कर रहा हूँ कि गाड़ी में सबसे महंगा पार्ट होता है ऑटोमेटिक गियर, वो खराब हुआ और मुश्किल हुआ, इसलिए मैं इस पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। इस चीज को आप थोड़ा सा चला लोगे चलेगा, लेकिन इसको टाइम से बदल दिया करो ताकि लंबा काम ना निकलेगा। फोर इंजन है, डीजल या पेट्रोल, उसमें मैं यही डालता हूँ ज्यादातर 5W30। 40 भी डाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए बढ़िया यही है। अब ये कंपनी कोई भी आप चॉइस कर सकते हो, कैस्ट्रोल का भी डाल सकते हो, मोबिल का, जो आपको लगे वो डाल सकते हो, पर मैं ज्यादातर यही डालता हूँ। क्यों डालता हूँ? क्योंकि ये चीज ना मुझे कंपनी से मिल जाता है डायरेक्ट, और फिर वहाँ कोई डाउट नहीं होता है। क्योंकि काम करने के बाद ना लिख करके देना होता है, और लिखित में देना आसान चीज नहीं है। बोलने तो जो मर्जी बोल दो, लेकिन जब लिख के देना होता तो सोचना पड़ता। तो इसके ऊपर मेरा पूरा विश्वास हो चुका है तेलों पे, तो इसलिए मैं ज्यादातर कोशिश करके यही डालता हूँ। बाकी अगर कस्टमर बोलते हैं कोई और डाल दो तो वो भी डालता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सारा कुछ यही करता हूँ, पर ज्यादातर चीजें यही होती है। ये दूसरा डब्बा खोल रहा हूँ। दूर से आने के सबसे चीजें जो मैंने कस्टमर से पूछता हूँ, इतने दूर आने का क्या मतलब है, तो चीजें कुछ इस तरीके से निकल के आती हैं कि जो आप इंजन फ्लैश करते हो ना, वो बाहर कहीं मिल नहीं रहा है। खैर मिलता तो हमें भी कमी है, लेकिन ये हमारा काम हो जाता है, और आप लोग जब दूर से आते हैं तो उनका पूरा का पूरा बेनिफिट मिल जाता है। उसके बाद जब ये मैं तेल डालता हूँ ना, अब रिपीटेड कस्टमर आने लग गए, वो भी काफी दूर दूर से, कि आप फ्लैशिंग मुझे पैक करके दो। अब मैं इसमें डालने वाला हूँ कूलेंट, ठीक है, जो सबसे बेस्ट कूलेंट है। इसमें पानी मिक्स करने की जरूरत नहीं है, जितना कूलेंट डालता है उतना डाल दे। कैस्ट्रोल नीला डाल सकते हैं, फोर्स का गोल्डन क्लोजर का है, ये भी आप डाल सकते हैं। मतलब कूलेंट हमेशा ओरिजिनल ही होना चाहिए। ये भी एक कारण है कि मतलब देख सकते हैं बॉटल है पुराना, लेकिन बिल्कुल लग रहा है नया। ऊपर से जैसे काम कर रहा हूँ एक एक चीज को, ऐसे अंदर की भी क्लीनिंग कर रहा हूँ हर चीज को। ये इसका ब्रेक ऑयल निकाला हमने। ये ब्रेक ऑयल और क्लच ऑयल दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो इसको भी हमने क्लीनिंग करना है। पहले पूरा कंप्लीट खाली कर दिया है, अब इसके अंदर हम इसको डाल रहे हैं, ठीक है। निकला कैसे, डल कैसा रहा देख सकते हैं। अभी जब चारों लाइनें क्लीन होगी तो अभी वो देख सकते हैं। ये बिल्कुल गंगा जल की तरह है, और जो निकल रहा है वो कैसा होगा आपको भी पता चल जाएगा।
ये जो सापट क्रॉस देख रहे थे आप, जाम हो गया था। क्या होता है देखिए, जैसे ये बिल्कुल साफ है, फिनिशिंग है, क्रोम एकदम बढ़िया है, इसमें ना लुब्रिकेशन होता है, ग्रीस होता है। लेकिन एक तरफ का क्या हो रहा था, बिल्कुल जाम हो गया था, और जाम होने की वजह से इसमें जंग लग गया। और ये जब हम चला रहे थे चल नहीं रहा था, रड़ रड़ करके ऐसे करते करते फिर ये बाद में टूट जाता है। इसको निकालने का एक प्रोसेस होता है, पहले हम लोग बहुत करते थे, अब तो खैर ये गाड़ियां कम हो गई सापट वाली, नहीं तो पहले तो सबसे ज्यादा बैन में आता था, तो ये दिन चलता रहता था। इसकी फिटिंग कैसे होती है वो भी मैं दिखाता हूँ। बहुत बड़ा पार्ट है, कंपनी क्या करती है इसको चेंज नहीं करती है, ये लोग तो खैर बदल देते हैं, लेकिन अगर हम बदलने पे आएंगे तो हमारा ये लोहा इतना बड़ा बिकेगा नहीं, लेकिन कस्टमर के जेब से जब लाखों रुपए गया तो उतनी दूर जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं फायदा। छोटी सी हथौड़ी, छोटा सा हथौड़ा कैसे मारना है, कैसे एक चीज को बड़े से रिपेयरिंग करना है, मेन कारीगरी यहीं पे आती है जी। ठीक है, जिसके लिए लोग आते हैं। तो तेल फिल्टर तो अब लड़के खोल रहे हैं, लेकिन जो मेन मेन चीजें होती है ना उस पर फोकस किया जाता है। ये जितने भी काम करे जा रहे हैं ना, सारी बड़ी चीजें हो रही हैं। फिक्स सिस्टम दिया था, लेकिन अब जो हम डाल रहे हैं इसके अंदर निप्पल लगा होता है। कभी अगर ऐसा कुछ लगे, इसे ग्रीस गन से इसकी ग्रीसिंग हो जाती है और इसकी लाइफ बड़ी अच्छी बन जाती है। ये रिपेयरिंग पॉसिबल है, और इसीलिए चीजों को कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। इसको करना नहीं, थोड़ी सावधानी होती करना पड़ता है, बाकी और कुछ नहीं। से इस तरीके से है। नई गोली पहले इसमें इस तरीके से लगाओ कि ताकि इसके रूलर जो बैरिंग है ना निकलना नहीं चाहिए। इसके अंदर हल्का सा प्रेस करो, और प्रेस कर हथौड़ी देना छोटी वाली, और इसको आराम से ऊपर प्रेस कर दो। अगर रूलर निकल गया तो फिर दिक्कत आएगी, फिर आएगी उसमें परेशानी। एक तरफ जितना ज्यादा हो सके उतना इसको ठोक दीजिए, जाने दो। बस बस, ठीक है, नीचे तक प्रेस कर दो। देख लीजिए जैसी ग्रीस डली वैसे ही डाल रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो ना कि कंपनी से नहीं कराया तो कुछ अलग हो गया। ठीक है, ये बस। बिल्कुल मलाई हो गया, जिसको मलाई बोलते हैं, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। जैसे नया आता ना शोरूम कंपनी से, वैसे ही हो गया बस। हाँ, इसको लगा दो, दो दो बोल्ट लगा दो, और उसके बाद डिफेंसल की एक बार फ्लैशिंग कर दो, काम हो जाएगा फिर। ट्रांसमिशन ऑयल चेंज करने के बाद क्या करना चाहिए, ब्रेक को दबाओ, न्यूट्रल से लेकर के रेस पे जा करके और पी पे करके थोड़ी थोड़ी देर का गैप दे दिया करो, और डायरेक्ट एकदम से नहीं चलाना चाहिए, धड़ 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 जैसे मैनुअल होता है। ठीक है, उसके बाद 10-10 सेकंड रोक लो, ताकि हर गियर में ऑयल एकदम मूवमेंट कर जाए, और फिर उसके बाद आप चल सकते हो। इस तरीके से हमारा लगभग 90% गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं जो डिफेंसल ऑयल डाल रखा हूँ उसको रोटेट करके और उसकी फ्लैशिंग कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद वीडियो पे दे एंड करता हूँ। ये जो मैं रियर व्हील चला के छोड़ रखा हूँ ना, इससे क्या है, डिफेंसल पूरा मूव कर जाएगा, घूम जाएगा, और जो बहुत ज्यादा कचरा डाला हुआ है और फ्लैश करने के लिए डाला हुआ है उससे बिल्कुल साफ हो जाएगा, इसलिए किया हुआ है। अभी ये चल रहा है डी में, मतलब अभी रिवर्स करके भी दोनों साइड चला देता हूँ, और इसका भी सफाई बहुत बढ़िया हो जाएगा। करेंगे, बैक चलना चालू हो गया, देख लीजिए। इससे क्या है, दोनों तरफ जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल जाता है ना, आगे पीछे कर कर करके, और उसकी जिंदगी बन जाती है, इस तरीके से डिफेंसल की जिंदगी बना रहा हूँ। मेरा मकसद ही यही है कि एक गाड़ी का कई वीडियो इसलिए बना पा रहा है क्योंकि अच्छी चीजों को ना बार बार बोलना पड़ता है और बार बार दिखाना पड़ता है। क्योंकि इसमें मेरा तो जो फायदा हो ही रहा है, लेकिन जो कस्टमर का फायदा हो रहा है उसका तो जवाब नहीं है। क्योंकि जो सामने निकलता हुआ दिखता है और डलता हुआ दिखता है, और गाड़ी चलती है, जब फीडबैक आता तब मेरे को मजा आता सुनने में और लोगों को बताने में, वो काम मैं कर रहा हूँ। ये था आयल, देखा जो पहले आपने देखा था, मतलब लोड जैसे वो होता ना, एकदम लोड ले रहा है, इस तरीके से देखना। इसका और फ्लैशिंग आयल का कमाल,
किस तरीके से धुलाई किया, अंदर का जितना मेटल है देख लेते हैं, इसमें भी निकला है। अगर मैं ऑयल डाल रहा होता तभी यही बन रहा होता, आगे चल करके ये भी जो है गाढ़ा हो जाता। डाल के आ रहा हूँ वो भी आपको दिखाऊंगा। मोटा ऑयल होता है 85W140, मतलब सबसे मोटा ऑयल। जो मोटे मोटे गरारियां होती हैं, पहले ऐसे क्या होता था, सारी गाड़ियों में चलता था ट्रक वरक में, ठीक है ना। तो एक तरह से ये ट्रक ही है, टाटा मतलब ट्रक है। तो डिफेंसल ऑयल इसका अलग से हम लोग मंगा के रखते हैं, क्योंकि आए दिन हम काम कर रहे हैं तो हमें खरीदने की जरूरत नहीं, हम खुद ही मंगा के रखते हैं। ले बेटा ऐसे ही डाल दे, ऐसे ऐसे ले। बस आप यहाँ देखिए कि क्या चीजें कर रहा हूं मैं। ये देखिए, जैसे पहले निकला था, पहले ये डला होगा, लेकिन वो चल चल करके इतना मोटा हो गया था कि तेल को आप हाथ से उठा सकते हो। वही चीजें मैं इसमें डाल रहा हूँ। एक बार डल गया, अब ये लंबे टाइम के लिए सेफ हो गया। वैसे तो मैंने पहले बता दिया था, हेक्सा का मैंने पूरा डिटेल का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, और वही देख करके सर आए हैं। कंपनी में जाके तसल्ली नहीं हुई है, पर्चा और बिल ले करके आए। और बिल इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि किसी नाम खराब करने का मेरा मकसद नहीं है, लेकिन आप लोग शॉर्ट वीडियो में हर जगह देख रहे हो क्या बिल आ रहा है, कि क्या काम हो रहा है, और सामने करके दिखा रहा हूँ। मेरा मेन मकसद, क्योंकि आए दिन जब मेरे पास फोन आता है ना, मेरे पास हेक्सा गाड़ी है, ऑटोमेटिक है, गियर में दिक्कत आ रही है, इसके लिए इस पे फोकस दे रहे हैं। डिफेंसल खराब हो रहा है, इसलिए इसके फोकस दे रहे हैं। सर्विस तो हम रोज कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा काम करने का तरीका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।